नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको आज पता चलेगा कि बच्चे और उनके पिता के बीच में क्या सबसे बड़ा अंतर होता है। दरअसल खबर निकलकर सामने आई है तुर्की से। खबर यह है कि तुर्की अपनी जो प्राइवेट आर्मी है, जिसे सादात फोर्स कहा जाता है, उसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भेजने वाला है और इसको लेकर पाकिस्तानी सरकार के साथ बातचीत एडवांस स्टेज में है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हो। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दो कि सादात फोर्स तुर्की की एक प्राइवेट आर्मी है और इसे बनाने का कारण था नाटो। दरअसल जब तुर्की नाटो में शामिल हो गया था ना, उसके बाद तुर्की के लिए मुश्किल हो गया था दुनिया के अलग अलग देशों में अपनी सेना भेजना। कि नाटो का रूल साफ कहता है कि अगर किसी भी नाटो सदस्य देश पर हमला होता है तो सारे नाटो देश अपने उस सहयोगी की सुरक्षा करेंगे और हमलावर के खिलाफ मिलकर अटैक करेंगे। लेकिन ऐसे ही अगर कोई नाटो का सदस्य देश किसी दूसरे देश पर हमला करता है तो इसके लिए पहले उसे नाटो से यहाँ पर कंसल्ट करना पड़ेगा, 100 तरह की बाधाएं दूर करनी पड़ेगी, तब जाकर ही वो हमला कर सकता है। और इसीलिए तुर्की के लिए बहुत मुश्किल चीज है कि वो किसी दूसरे देश पर हमला कर सके और इसीलिए उसने तैयार करी थी सादात फोर्स, जो कि एक प्राइवेट कंपनी की तरह ऑपरेट करती है और तुर्की की सरकार इसे खूब पैसा देती है। इतना ही नहीं, आपको बता दूं कि तुर्की की इस सादात फोर्स का बहुत ही लंबा इतिहास रहा है। लीबिया के अंदर इन्होंने युद्ध लड़ा, अफ्रीका के कई देशों में इन्होंने युद्ध लड़ा है और जिस भी पक्ष के लिए ये युद्ध लड़ते हैं उससे मोटी रकम भी वसूल करते हैं, जिससे कि एक प्राइवेट कंपनी की तरह ही ऑपरेट करते हैं। अब आप कहोगे कि यार ये तो बड़ी खतरनाक चीज है कि सादात फोर्स पीओके में आ जाएगी, इससे तो हमें खतरा है। तो आप टेंशन मत लीजिए, भारत यही चाहता था। दरअसल इस साल के फरवरी महीने में यह खबर निकलकर सामने आई थी कि तुर्की अपनी सेना तैनात कर सकता है पीओके में, और उस समय से ही भारत सरकार और भारत के रणनीतिकार इसको लेकर सचेत हो गए थे और हमने तभी से दाना डालना भी शुरू कर दिया था। आपको याद होगा कि पिछले कुछ दिनों में यह खबर खूब आई है कि कभी भारत के सेना प्रमुख कहते हैं कि हम तो पीओके लेने को तैयार हैं, सेना ऑर्डर कर दे। कभी भारत के कोई कमांडर कहते हैं, कभी हमारे रक्षा मंत्री कहते हैं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ये देखने के लिए कि जब हम पीओके पर कुछ एक्शन की बात करते हैं तो पाकिस्तान क्या कदम उठाएगा और फिर हम उसी हिसाब से अपनी तैयारियों को अंजाम देंगे। और यहाँ पर भी भारत मुताबिक ही कुछ ऐसा ही काम हुआ है। दरअसल जैसे ही पिछले एक महीने में भारत की तरफ से खूब बयान आने शुरू हो गए पीओके पर, तो पाकिस्तान घबरा गया। ये सबसे पहले भागे भागे चीन के पास गए। चीन ने हाथ खड़े कर दिए कि हम पहले ही पंगे में बहुत फंसे हुए हैं। उसके बाद ये अमेरिका के पास गए, वहां से कोई मदद नहीं मिली। यूरोप में कोई मदद नहीं मिली। अंत में थक हार कर ये तुर्की के पास गए। तुर्की अपनी सादात फोर्स पीओके में तैनात करने को तैयार हो गया है। अब भारत को पता चल चुका है कि पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है और कौन कौन इनकी मदद कर सकता है। हम इसी हिसाब से तैयारी अपनी करेंगे। दूसरी बड़ी बात, आपको लगता होगा कि यार सादात फोर्स पीओके में आ जाएगी, इससे खतरा होगा। देखिए, टेंशन की कोई बात नहीं है। भारतीय सेना को बस थोड़ा सा और अलर्ट रहना होगा। वो भारतीय सेना है और ऐसा समझिए ना कि जहां पाकिस्तान में पहले 10,000 आतंकी पल रहे थे, अब वहां पर 15,000 पलेंगे। क्या फर्क पड़ता है? पहले भी हम आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाते आए हैं, अब फिर पहुंचा देंगे। और भारतीय सेना का तो डायलॉग है, पता नहीं कितने गाजी आए कितने गाजी चले गए। उसी तरीके से कितने सादात आए हैं कितने सादात चले जाएंगे, कोई हिसाब नहीं। बाकी आपका सवाल ये जरूर होगा कि तुर्की का इसमें क्या फायदा, तुर्की ये कर क्यों रहा है? तो देखिए, इसका कारण है बौखलाहट। इस साल तुर्की के साथ जो जो हुआ है उससे तुर्की बौखला गया है। सबसे पहले तुर्की अपने दोस्त पाकिस्तान के साथ एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में इस साल के अप्रैल महीने में पहुंचा दिया गया था। और तुर्की का मानना है कि एफएटीएफ में भारत बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है, ऐसे में इस कदम के पीछे भारत ही होगा। दूसरा बड़ा कारण है तुर्की के दो कट्टर दुश्मन, यानी कि अर्मेनिया और ग्रीस। दरअसल भारत अर्मेनिया को भारी मात्रा में हथियार प्रोवाइड करा रहा है और आने वाले समय में और भी ज्यादा खतरनाक हथियार अर्मेनिया को दिए जाएंगे। और खबर आ रही है कि ब्रह्मोस भी पहुंच सकती है अर्मेनिया में। अगर ऐसा होता है तो तुर्की को बचाने वाला कोई नहीं है। लेकिन अर्मेनिया से भी बड़ा कारण है ग्रीस। दरअसल ग्रीस तुर्की का एक ऐसा दुश्मन है जो उसकी टक्कर का है और तुर्की को धूल चटाने की पूरी क्षमता रखता है। मजबूत सेना है ग्रीस की। और ग्रीस का भारतीय सेना के साथ हाल ही में खूब मेलजोल बढ़ा है। भारतीय नौसेना के साथ युद्धाभ्यास की खबरें भी आई हैं। और इतना ही नहीं, ग्रीस अपने राफेल लड़ाकू विमान के लिए भारत से
ब्रह्मोस एनजी मिसाइल खरीदने में भी इच्छुक दिख रहा है। वो लगातार इसको लेकर इंक्वायरी कर रहे हैं। तो बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। तुर्की का जो सबसे शक्तिशाली प्रतिद्वंदी देश है, जिसका तुर्की के साथ कई दशकों से समुद्री विवाद चल रहा है और टकराव भी हुआ है, इजिप्ट, उसके साथ भारत ने मजबूत दोस्ती बना ली है। उदाहरण के लिए आने वाली 26 जनवरी को जब गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, तब इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी ही हमारे चीफ गेस्ट यानी कि मुख्य अतिथि होंगे। इससे आप समझ सकते हैं कि हमने अपनी डिप्लोमेसी के जरिए तुर्की की इतनी जबरदस्त घेराबंदी कर दी है, जिससे तुर्की को सांस लेने का भी मौका नहीं मिल रहा है। और इसी बौखलाहट में तुर्की इस तरीके के कदम उठा रहा है और देखिएगा आप, इससे तुर्की की बदनामी ही होगी दुनिया भर में और भारत ऐसी बैंड बजाएगा तुर्की की कि तुर्की याद रखेगा। और इसलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि बच्चों में और बड़ों में जो अंतर है ना, वही तुर्की और भारत में है। क्योंकि भारत पिछले 2-3 सालों से बड़े आराम से धीरे धीरे करके तुर्की की घेराबंदी कर रहा है और तुर्की को सांस लेने का भी मौका नहीं दे रहा है। और तुर्की बौखलाहट में बच्चों की तरह ऐसे घटिया कदम उठा रहा है जिसमें वो खुद ही फंसता जा रहा है। हालांकि इस मामले पर मैं आपको लगातार अपडेट देता रहूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।